हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ईवीएस के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईवीएस में यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करा दिए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज उसी में हम आगे बढ़ते हुए यूनिट 2 के करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो यूनिट 1 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 2 जो है वो है हमारी इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम जो है काफी बड़ी यूनिट भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार टॉपिक्स अगर हम देखें तो टॉपिक्स में इसमें सबसे पहले आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन, कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में बेसिकली इसके बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बाद टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड उसके बाद इकोसिस्टम की सर्विसेज। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है यूनिट 2 के। अब हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टर्म्स की। तो टर्म्स में जो हमारी टर्म्स है वो है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन उसके बाद है यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, और आर यहाँ पर किससे क्या रेफर करता है? रेस्पिरेशन। इसके बाद जो मेन इसमें टर्म है वो है फूड चेन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है फूड वेब। और इसके बाद सबसे नीचे 10% लॉ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईवीएस के एग्जाम के लिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन इकोसिस्टम, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बताएंगे। पहले आपको डिफाइन करना है कि इकोसिस्टम क्या है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको उसके बाद फंक्शंस भी इसके समझाने होंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आंसर कैसे लिखना है यहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर पूरी जो है डिफाइन कर दिया गया है कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में आपको पूरा इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद स्ट्रक्चर के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्या चीजें, बायोटिक है, अबायोटिक है, फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगे। फिर स्ट्रक्चर को आपको इसको वर्ड्स में भी समझाना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इसके बाद इसमें एबायोटिक है, एबायोटिक में क्या क्या इंक्लूड होता है ये चीजें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद बायोटिक है, इसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद यहाँ डीकम्पोजर्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, इसके बाद उसके फंक्शंस पर आएंगे। तो फंक्शंस में ये फंक्शंस का देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर दिया गया है, फंक्शनिंग पूरी दी गई है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बताई गई है, यानी वही जो जीपीपी मैंने आपको बताई थी वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं एनपीपी। ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी इसमें आपको टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एस्टोरियस एंड स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओशियंस और ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो इसका जो टर्म है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। इसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है स्ट्रीम्स एंड रिवर इकोसिस्टम्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको समझाना है। इसके बाद जो डी है वो है ओशियन और मेरीन इकोसिस्टम। और जो लास्ट है वो है ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें आप ये ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, और उसके बाद इसको नीचे जो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही अगर आप लिखेंगे तो काफी ज्यादा ही सही रहेगा। नहीं तो आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं ये आपको पूरा समझाना होगा। एंड फूड वेब, जैसे कि मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट है फूड वेब। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ समझाया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ये भी आपको बताना होगा, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पर ये पिरामिड ऑफ नंबर देखिए यहाँ पर बनाया भी हुआ है और समझा रखा है इसको पूरा। फिर नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी लेवल्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो था फूड वेब। फूड वेब को आपको पूरा इसे समझाना होगा, ये है हमारा फूड वेब। ठीक है,
ये डायग्राम आप बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली नेम लिख के एरो भी ले सकते हैं। आपको ऐसा कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है जैसे इसमें एनिमल्स के बनाए गए, बट आप खाली नेम लिखेंगे फिर भी ये चल जाएगा। चलिए, इसके बाद ये फूड वेब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फूड चेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फूड चेन क्या है। इसके बाद इसमें ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन के बारे में हमें डिफरेंस भी देना है। तो यहाँ पर देखिए, फूड चेन को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, फूड चेन क्या होता है। एग्जांपल देके आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है ग्रास हॉपर से ग्रास ग्रास हॉपर खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक को लास्ट में ईगल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस पूरा दिया गया है। डिफरेंस के बाद यहाँ पर आएंगे आप नीचे, ये पूरा डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फ्लो इन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो ये पूरी टर्म है, ये आपको पूरा जो है समझाना होगा, इसका पूरा प्रोसेस समझाना होगा कि कैसे एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में फ्लो करती है, ठीक है। ये रहा, ये इसका आंसर है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसमें बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले वाटर साइकिल है। तो ये तो एक पॉइंट के अंदर ही सारे पॉइंट है, वरना आपको सिर्फ यही वाटर साइकिल डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। तो ये आपको डायग्राम आप बनाएंगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद आपको ये पूरी वाटर साइकिल जो है ये डिफाइन करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल है हमारी कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल क्या होती है ये आपको समझाना है। इसका ये नीचे ये डायग्राम भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। कार्बन साइकिल के बाद है ऑक्सीजन साइकिल, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आंसर का, ये है ऑक्सीजन साइकिल। इसके बाद ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये साइकिल्स जो है आपको ये पेपर में आ सकती हैं डायरेक्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपको समझाना है कि ये क्या होता है, ठीक है। और इसके क्या क्या टाइप्स हैं सक्सेशन के, जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन है और सेकेंडरी सक्सेशन है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन पे कंपैरिजन करना है। तो एक डिफरेंस जो है आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ जो ये 3 पॉइंट लिखे हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझाना है। इसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम है, चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर उसके बाद यहाँ पर डेजर्ट इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सब इकोसिस्टम के टाइप है, उनमें हमें डिफरेंस जो है वो बताना है। चलिए, ये हाफ इधर है और हाफ इस पेज पर है। इसके बाद जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो है पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। तो ये यहाँ पर आप डिफरेंस जो है लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द केस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, ठीक है। इसके इकोसिस्टम केस स्टडी यानी एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए चिपको मूवमेंट के बारे में दिया है, ठीक है। सब में केस स्टडी आपको बतानी है। तो ये चिपको मूवमेंट के बारे में आपको बताने की क्या था चिपको मूवमेंट। इसके बाद है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये रहा ग्रासलैंड इकोसिस्टम की केस स्टडी। एल्ट्रीफिफेक्चर, ठीक है, चाइना की ये है। इसके बाद है डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन साउदर्न कैलिफोर्निया डेजर्ट। तो ये केस स्टडी, वैसे केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इक्वेटिक की दी गई है, इक्वेटिक की भी, रुद्रा सागर लेक रामसर साइट। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये था द एरियल सी ट्रेजेडी। चलिए, तो यहाँ से ये हमारे जो इकोसिस्टम के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो अब कवर हो गए। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, टोटल जो क्वेश्चन थे वो टोटल 8 क्वेश्चन थे, और 8 क्वेश्चंस में अलग अलग डिफरेंट जो है वो अंदर और पॉइंट्स दिए गए थे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे और आपने ये स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे वाली यूनिट का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।